राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं धनतेरस की वह पावन कथा। इस कथा को सुनने और श्रद्धा से करने से घर में सुख समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए कथा आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार यमराज जी ने अपने दूतों से कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से बच सकता है। इसी कथा से धनतेरस पर्व की महिमा जुड़ी हुई है। एक समय की बात है, किसी राज्य में हंस प्रताप नामक राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम दीपावली था। वे दोनों बहुत धर्मनिष्ठ और दयालु स्वभाव के थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अनेक तप, व्रत और यज्ञ किए, तब जाकर के उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। जब बालक का जन्म हुआ, तब राज्य ज्योतिषी ने कुंडली देखकर कहा, राजन, यह बालक 16वें वर्ष में सर्पदंश से मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सुनकर राजा और रानी अत्यंत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने उस बच्चे का पालन पोषण स्नेह पूर्वक किया। समय बीतता गया। जब वह राजकुमार 16वें वर्ष का हुआ, तो राजा ने उनका विवाह एक अत्यंत सुशील और बुद्धिमान कन्या से कर दिया, जिनका नाम था यमुनावती। वह कन्या बहुत धर्मपरायण और समझदार थी। विवाह के कुछ ही दिन बाद ज्योतिषी की कही हुई बात याद करके राजकुमारी चिंतित हो उठी। वह दिन था कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी का, वही दिन जिसे आज हम धनतेरस के रूप में मनाते हैं। उसी दिन राजकुमारी ने निश्चय किया कि वह अपने पति को अकाल मृत्यु से बचाएगी। सायंकाल के समय उसने पूरे घर की सफाई की, दरवाजे पर दीपक जलाया और यमराज का ध्यान करते हुए बोली, हे यमदेव, यह दीपक आपके नाम का है। जैसे यह दीपक अंधकार को मिटाता है, वैसे ही मेरे पति के जीवन से संकट और मृत्यु दूर हो जाए। उसने पूरे घर में दीपक जलाए और अपने पति को सोने नहीं दिया। वह उनसे धर्म, नीति और कथा की बातें करती रही। रात भर दोनों ने जागरण किया। उस रात घर के प्रत्येक कोने में दीपक जल रहे थे। दरवाजे पर रखा दीपक तेज प्रकाश से चमक रहा था। जब आधी रात का समय हुआ, तब यमराज ने अपने दूतों को भेजा कि जाकर के राजकुमार का प्राण ले आओ। जब यमदूत वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि घर में दीपकों की ऐसी ज्योति फैली हुई है कि आंखें खुली नहीं रखी जा सकती। दरवाजे पर रखा दीपक इतना तेज था कि वे भीतर प्रवेश ही नहीं कर सकते थे। उन्होंने देखा कि अंदर राजकुमार और उनकी पत्नी धर्म, नीति और कथा सुन रहे हैं। चारों ओर श्रद्धा और भक्ति का वातावरण है। यमदूतों ने यमराज को जाकर के सारी बात बताई कि राजकुमारी ने दीपक जला करके जागरण किया है और धर्ममय चर्चा कर रही है। उस प्रकार और भक्ति के प्रभाव से हम वहां जा नहीं सके। तब यमराज जी स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि दीपकों की ज्योति से सारा घर अलौकिक है। यह देखकर यमराज जी प्रसन्न हुए और बोले, हे सुशील कन्या, तुम्हारे इस श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से जो कोई भी कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन दीपक जलाएगा और श्रद्धा से यमराज का स्मरण करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि इस दिन दीपदान किया जाता है। इसी कारण इस दिन को धनतेरस कहा गया है, क्योंकि इस दिन दीपदान और धन की पूजा से सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इसे धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। जो इस दिन उनका पूजन करता है, उसे आरोग्य और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। धनतेरस का अर्थ केवल धन खरीदना नहीं है, बल्कि यह दिन हमें यह सिखाता है कि प्रकाश और भक्ति से जीवन के अंधकार को मिटाया जा सकता है। श्रद्धा और विश्वास से हम हर संकट को टाल सकते हैं। इस दिन हमें अपने घर के द्वार पर दीपक जलाना चाहिए, भगवान धन्वंतरी और यमराज जी का स्मरण करना चाहिए और अपने परिवार की रक्षा तथा सुख समृद्धि की कामना करनी चाहिए। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार धनतेरस व्रत कथा हमें यह संदेश देती है कि श्रद्धा और प्रेम से किया गया दीपदान जीवन में सौभाग्य, स्वास्थ्य और दीर्घायु लाता है। इस पावन अवसर पर आपके घर में माँ लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और यमदेव की कृपा बनी रहे, ऐसी हमारी शुभकामना है। जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान धन्वंतरी, जय श्री हरि।